यहां पर सत्यजित को बड़ा बुरा लगा और सत्यजित ने अपनी कन्या का विवाह भगवान के से करने का मन बनाया। प्रभु ने मना किया, लेकिन जब ज्यादा जबरदस्ती करने लगे, कहने लगे मैं प्राणों को तभी छोड़ूंगा, नहीं तो प्राण त्याग दूंगा, मेरा जीवन रक्षा करना चाहते हैं तो विवाह कर लो, मैं मानूंगा आपने मुझे क्षमा कर दिया, नहीं तो सारा समाज मुझ पर उल्हाने दे रहा है। तब प्रभु ने तीसरा विवाह सत्यभामा से किया। तो कितने विवाह हुए? 3, रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा और चौथा है यमुना मैया। यमुना मैया 3 युगों से भगवान के लिए तप कर रही थी, तो उनके तप केवल इसलिए था कि भगवान कृष्ण की वो पत्नी बने। तो यह चौथा विवाह यमुना मैया से। 7वां विवाह नग्न जीती से। ये भी कोई साधारण कन्या नहीं थी, इनका स्वयंवर कोई जीत नहीं पा रहा था। भगवान के पास चुनौती का पत्र आया, तुम में पुरुषार्थ है तो इस कन्या का स्वयंवर जीत कर दिखाएं। भगवान गए हैं और एक ही क्षण के अंदर उस स्वयंवर को जीतकर नग्न जीती के साथ विवाह किया। 6वां विवाह भद्रा के साथ, 7वां विवाह लक्ष्मणा के साथ और 8वां विवाह मित्रविंदा के साथ। ये सभी स्वयंवर वाले विवाह हैं। इस प्रकार से 8 विवाह भगवान के हुए हैं। ये 8 पटरानियां हैं। लेकिन 16,100 जो भगवान के विवाह हुए हैं, इसको थोड़ा सा समझें। कई लोग भगवान कृष्ण पे आक्षेप तो लगा सकते हैं कि बहु विवाह भगवान ने किए, पर सच कहो तो भगवान ने बहु विवाह नहीं, अपितु नारी की रक्षा करने के लिए विवाह किए हैं। एक असुर था जिसका नाम था नरकासुर, इसको भौमासुर भी कहा जाता था। यह बड़ा आतताई था महाराज, जिस भी स्त्री को देखता था उसका अपहरण कर लेता था। जो भी सुंदर स्त्री दिखाई पड़ती उसको छीन के ले जाता और कारागार में बंद कर देता था। प्रण था 1 लाख हो जाएंगी तब ब्याह करूंगा, और सबका शोषण करता था। एक दिन भगवान कृष्ण के हाथों ये मारा गया। प्रभु ने कारागार खोला तो उसमें कोई राजा नहीं थे, कोई पुरुष नहीं था, स्त्रियां भरी पड़ी थी। उन सब की संख्या 16,100 थी। निकलवाया उनको, स्नान करा करके महाराज उनको वस्त्र आभूषण प्रदान किए, और इस उद्देश्य से वो सभी नारियां बड़ी खुश थी। सालों साल से बंद थी कारागार में। उन्हें प्रसन्नता हुई कि अब वो अपने परिवार से मिलेंगी, अब अपने घरों को लौट जाएंगी। भगवान को प्रणाम करके प्रभु ने सबको रथों के द्वारा उनके घरों तक पहुंचवाया। लेकिन 5,000 वर्ष पुराना वो रूढ़िवादी समाज, सबने दरवाजे लगा लिए। अरे तुम तो उस असुर के द्वारा स्पर्श की हुई, शोषण की हुई नारियां हो, अगर हम रखेंगे तुम्हारी कुल मर्यादा चली जाएगी। नहीं 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 नहीं, अब तुम अपने भाग्य के भरोसे जियो। हमने तो तुम्हारा तभी त्याग कर दिया था जब असुर लेके चला गया था, तुम 10 दिन तक लौट के ना आई। तो वो कहती हम अपनी इच्छा से थोड़ी ना गई थी। तो क्या हुआ? वो तुम्हारा भाग्य था कि तुम ही उस असुर की दृष्टि में पड़ी, इसलिए तुम भुगतो। किसी ने नहीं अपनाया उनको, लौटकर उनको आखिरकार आना पड़ा। अब उनके पास 2 मार्ग थे, या तो वो आत्महत्या कर ले, या फिर जो समाज उनको जिस दृष्टि से देख रहा है उस दृष्टि से अपना जीवन यापन करें। क्योंकि समाज ने चारित्रिक दोष उनको लगा दिया। रोती हुई वो अंत में भगवान कृष्ण के पास आती और कहती है, समाज के हित के लिए आपने इस असुर का तो वध कर दिया, लेकिन हम इतनी सारी नारियों का जीवन भी बर्बाद कर दिया। क्या अपराध था हमारा? ठीक है, हम अपने भाग्य के अनुसार इस कारागार में रह रही थी, लेकिन आपने उस असुर को मारने के बाद अब हमें समाज के सामने लाकर खड़ा कर दिया। और ये समाज वो है जब ये माता सीता को दोष लगा सकता है, तो हम तो साधारण नारियां हैं, ये हमें कैसे छोड़ेगा? अब हमारे पास 2 ही मार्ग हैं, या तो आत्महनन कर लें या फिर गलत मार्ग पर उतर जाए, और इसका अपराध आपको लगेगा। रोती हुई नारियां को प्रभु ने देखा। राजाओं से प्रभु ने कहा, 2-2 कन्याओं के साथ यदि सब विवाह करेंगे तो सभी को महाराज एक समाज का एक बहुत अच्छा सुधार होगा।
इन कन्याओं का जीवन नहीं बिगड़ेगा। लेकिन कोई तैयार नहीं राजा, सब कहते हैं हमारे लिए कोई कन्याओं की कमी है जो असुर से शोषित हुई नारियों का के साथ विवाह करेंगे। किसी ने जब विवाह नहीं किया और अंत में जब प्रभु ने देखा क्या आत्मसम्मान की बात आ गई है इन नारियों की, तो प्रभु ने कहा यदि देवियों तुम सबकी इच्छा हो तो मैं तुम सबके साथ विवाह करने को तैयार हूं। तब सारी की सारी ये नारियां चरणों में पड़ गई, प्रभु आप जैसा पति मिल जाए तो हमारे लिए भाग्य की बात है। और उसी समय 16,000, ध्यान देना, एक नहीं 16,100 रूप भगवान ने बनाए। 16,100 उन कन्याओं के साथ एक मुहूर्त में प्रभु ने विवाह किया। अब ऐसी नारियों को अपनाकर प्रभु ने क्या गलत किया? आज भी क्या ऐसी नारियां नहीं मिलती संसार में? होती हैं। कितने कृष्ण निकलकर समाज में से आते हैं। अब तो 21वीं सदी चल रही है, एक भी नहीं आएगा। किसी कन्या के साथ कुछ गलत भी हो जाए तो ये वो बदतर समाज है कि उस नारी का ही दोष बताएगा। कई बार पत्रकार तो उसका नाम तक छिपा देते हैं, उसको बिना नाम की जिंदगी जीनी पड़ती है। ये ऐसा समाज 21वीं सदी का। आज भी वो हम हमारी रूढ़िवादी परंपरा कहीं गई नहीं, बंधी हुई है, धारणाएं वही मन पे बनी हुई हैं। लेकिन नारियों का सम्मान भगवान कृष्ण ने बनाया। चाहते तो वो दासी बना के, नौकरानी बना के ले जा सकते थे, बहुत बड़ा परिवार था उनका, लेकिन नहीं, उनको पता था कहीं लेके गया तो मेरे ही कुल के ये वैसे ही नारी असुरों के द्वारा शोषित है, कहीं मेरे कुल के ही लोग इनको कुदृष्टि से ना देख लें। यहां तो वो वैसे भी कष्ट में थी और वहां और ज्यादा कष्ट में हो, तो इसलिए प्रभु ने उन्हें वो दर्जा दिया धर्म पत्नी का कि कोई भी अब जब भी देखेगा तो महाराज सम्मान से देखेगा कि द्वारिकाधीश की धर्म पत्नियां हैं, साधारण नारी नहीं है। तो 16,108 विवाह प्रभु के हुए।